बदला तब ना पूरा होगा जब एक तो लॉलीपॉप था संसदीय दल गधा, नीतीश कुमार के खेमे में बैठ के नीतीश का बुराई करेंगे वो। यही बेचैनी है कि आरसीपी सिंह को उन्होंने खोजा, भाजपा के साथ तो जा ही रहे हैं, हमें भी कमजोर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो राजपथ है उनका, उसको कैसे भंग कर दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा मछली के हुक की तरह काम कर रहे हैं, फेंके हुक आया मछली। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जदयू से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बयान देने वाला नेता शायद जदयू में कभी इतने दिनों तक रहा नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, आरसीपी सिंह ने कुछ बोला नहीं था। आरसीपी सिंह की जो क्रियाकलाप थी उसको लेकर नीतीश कुमार और जदयू ने ऐसा किया कि आरसीपी को बाहर जाना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा तो इतना बयान देते, शांत किशोर ने कुछ नहीं बोला था, कोई कुछ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा इतना बोल दे रहे हैं, फिर भी बाहर नहीं कर रहा है। सब कारण है, एक दो कारण हो तो मैंने उसको तुरंत बता दें। कारण बहुत सारे हैं और गंभीर कारण है, उनको समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने जो उनको एमएलसी बनाया है, तो हाथ तो पार्टी का कटा हुआ है ना उस स्थिति में। पार्टी को महाभियोग लाना पड़े। वो एमएलसी कुर्बान कर दे नीतीश, ऐसे भी कितना को आया गया, सबको बना दिया। हाँ, बना दिया तो और बना के छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार का बदला पूरा नहीं होगा, फिर बदला तब ना पूरा होगा जब एक तो लॉलीपॉप था संसदीय दल का जीवन भर थोड़ी रह जाएंगे एमएलसी। एक तो लॉलीपॉप था ना संसदीय दल का अध्यक्ष, तो उसको तो जब चाहे तब हटा सकते थे। खाली कहने था कि भाई तो लॉलीपॉप सही में था, इनका स्टाम्प थे, कुछ काम नहीं था। वो बोलते थे तो नहीं मानते थे, ई बोल दिए ललन सिंह तो प्रूफ हो गया कि सही में लॉलीपॉप था। लेकिन एमएलसी वाला लॉलीपॉप नहीं ना है। एमएलसी वाला सदन के अंदर नीतीश कुमार के खेमे में बैठ के नीतीश का बुराई करेंगे वो, तो ये तो नीतीश फंस जाएंगे ना। और एक और बड़ी बात है कि एमएलसी वाला तो बड़ा प्रकरण है ही, उसके अलावा नीतीश कुमार के खिलाफ जितना कुछ जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा और जिस शैली में उन्होंने विरोध किया है, और इस बार जो एक हिस्सा मांग रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा खलबली मचा हुआ है। पूरे बिहार के कुशवाहा एकजुट हो रहे हैं, और ये कुशवाहा जो इस बार एकजुट हो रहे हैं, देखिए आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने उस पैसे को रख दिया आपके अकाउंट में, अब वापस पैसा लेने गए तो आपको पैसा बढ़ा करना चाहिए। तो नियम है। अब वही वो बढ़ा के जब मांग रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। और पूरे बिहार के जो एग्रेसिव हो गए हैं कुशवाहा जाति के लोग, इन्होंने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े होकर नीतीश कुमार की बत्ती जला दी है, उनको बेचैनी धर लिया है। और यही बेचैनी के चलते उन्होंने आरसीपी सिंह को बुलावा भेज दिया अपने व्यवहार के विपरीत जाकर। यही बेचैनी है कि आरसीपी सिंह को उन्होंने खोजा, और आज भाजपा के साथ जाने की बात हो या कोई भी नीतीश कुमार की रणनीति हो, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही कोई सोच डेवलप हो रही है। और एक और एमएलसी को उन्होंने अपने पाले में कर लिया उपेंद्र कुशवाहा ने, तो निश्चित तौर पर यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई भाजपा के साथ तो जा ही रहे हैं, हमें भी कमजोर कर रहे हैं। पार्टी के संगठन में लोगों को उन्होंने जोड़ा है, रालोसपा का विलय किया है, तो साथ में उतने लोगों को लेकर भी जाएंगे। हालांकि ललन सिंह पूरा प्रयास किए हैं। आजकल ललन सिंह का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो राजपथ है उनका, उसको कैसे भंग कर दिया जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए, ताकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने वालों की संख्या जितनी थी, जाने वालों की उससे भी कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा मछली के हुक की तरह काम कर रहे हैं, फेंके हुक आया मछली, और इससे बेचैनी बढ़ रही है। देखिए, आरसीपी सिंह तो बहुत, मैंने बार बार कहा कि आरसीपी सिंह बहुत आसानी से निकल गए पार्टी से, छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो दिए थे उससे कहीं ज्यादा मांग रहे हैं, इससे भी मामला फंसा हुआ है। एक और बड़ी बात जो अब तक हमने इस विश्लेषण में नहीं कहा है किसी विश्लेषण में, कि उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर ना नहीं कह पा रहे हैं नीतीश कुमार। कल ही जब उमेश कुशवाहा ने सारी बातें बोल ही दी, तो बचा क्या था, वो लेटर पर लिख के पार्टी का अनुशासन में तो कार्रवाई करके उनको हटवा सकते थे। कागज बना हुआ है पार्टी कार्यालय में कहीं है, लेकिन कोई सार्वजनिक नहीं कर रहा उस कागज को। जानते क्यों? क्योंकि वाकई नीतीश कुमार इस बार फंसे हुए हैं। भाजपा के साथ नीतीश कुमार का नेगोशिएशन चल ही रहा था, उसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा घुस गए, और उपेंद्र कुशवाहा साइड से आके लाइन तोड़ के, लाइन में नीतीश लगे हुए, लाइन तोड़ के उपेंद्र कुशवाहा आगे से जाके मिल गए। तो नीतीश कुमार यहाँ फंसे हुए हैं
नीतीश कुमार से बार अब 17-18 तारीख की बात है, 18 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या बुलाया गया है? 19-20 को साथ बुलाई गई तो है। बुलाया क्या गया कि मैंने कि आइए और नीतीश कुमार क्या साठगांठ केस में चर्चा करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि कई लोग नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे। क्या डील हुई है इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर भाजपा के साथ एक बेहतर विकल्प इन जातियों को, इन जाति समूह को मिलता है। देखिए, समता फूले बनी, समता पार्टी बनी, प्रयास किया लोगों से एकजुट करने का। आज समता के सतीश कहाँ हैं? जी, एनडीए में लोजपा के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। आज आरसीपी किसे जा रहे हैं? एनडीए में। आज उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता क्या बचा हुआ है? एनडीए ही बचा हुआ है। पृथ्वी माली किस तरफ जा रहे हैं? उधर ही जा रहे हैं। पृथ्वी माली इन दोनों के आने की वजह से एक तरफ आरसीपी आए, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, मुकेश सहनी की बातचीत चल रही है। लेकिन सच पूछिए तो किसने भाजपा को सबसे ज्यादा मजबूत किया पिछले उपचुनाव में? पृथ्वी माली। घूम घूम कर अपने खर्चे पर पूरे बिहार में क्या, तो भाजपा ने कह दिया कि आपको गठबंधन में रख लेंगे। इतना काफी था। बिहार का सबसे दबा कुचला समाज है, एक बड़ा वोट बैंक हर जगह है, जहां मंदिर वहां माली है ना, वो तो अपनी काट सकते हैं, उस जगह भी मौजूद है। और पृथ्वी माली के साथ एक बड़ा संगठन है जैसे कि मुकेश सहनी के साथ है। तो मुकेश सहनी को लेकर भाजपा का कैसे लाट टपकने लगता है, वैसे पृथ्वी माली के साथ भी टपक रहा है। और अगर पृथ्वी माली आ जाते हैं इस आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा के समीकरण में, तो पूरा का पूरा माने आ गया लौकुश समाज, लौकुश कंप्लीट हो गया। मालाकार जब जुट जाता है इसमें तो लौकुश का पूरा समाज कंप्लीट हो जाता है। और एक बचता है धानुक, तो धानुक ऑलरेडी आपको पता है कि उसके भी संगठन के लोग भाजपा के संपर्क में हैं। तो इस पूरे समीकरण को जोड़कर भाजपा चाहती है कि एक मुश्त ही नीतीश कुमार को निपटा दे। नीतीश की बेचैनी इससे भी बड़ी हुई है। नीतीश सोच रहे हैं कि आरसीपी आ ही नहीं रहे हैं, पृथ्वी माली उधर भाग गया है। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो पूरा का पूरा लौकुश भाग जाएगा उधर। मेरे पास क्या रह जाएगा? एगो अध्यक्ष भूमिहार समाज का, उसके नीचे अशोक चौधरी पासी समाज के, जिसको कोई पासी नहीं चिंता है। अब भूमिहार अध्यक्ष ऐसा जिसको कोई भूमिहार वोट नहीं देता है, जिसका फील्डिंग हो गया इस बार। एक होने शहीद हुई है जमुई में, तो एक वो शहीद हुई है मुंगेर में, तय है। अब संजय झा बचाएंगे इस अपने कुर्सी को सोचे। लेकिन निश्चित तौर पर इन लोगों की वजह से, इस समीकरण की वजह से, खासतौर पे पृथ्वी माली, आरसीपी सिंह की वजह से नीतीश की बेचैनी बढ़ी हुई है। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का जाना नीतीश के लिए बहुत घातक हो जाएगा। तो नीतीश अपने पर ब्लेम लेना चाहते हैं। नीतीश इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने धोखा दिया ना, वो चलेगा, हमने तो अंतिम तक में तक नहीं कुछ किया, वो तो हमारी छाती में बैठ के अवार कर रहे थे, फिर भी हम हटा नहीं रहते उनको। इसीलिए ये मामला फंसाओ, इसलिए पेच फंसाओ, इसलिए नहीं कर पा रहे फैसला। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्यों नीतीश फैसला नहीं कर पा रहे हैं, ये हमने आपको बताया। आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और भाजपा यानी सभी लोगों के साथ जो बात चल रही है उसका रिजल्ट तो आना ही है। नीतीश कुमार कब तक उपेंद्र कुशवाहा के वार को सहेंगे? नहीं, एक और बात समझ लीजिए, इन सभी लोगों को महागठबंधन से न्योता है। अगर आरसीपी सिंह को बुला रहे हैं नीतीश कुमार, तो पृथ्वी माली को बुला रहे हैं राजद के लोग। वैसे ही कुशवाहा को भी देखिए राजद के लोग अलग नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन जानती है कि उससे नुकसान हो जाएगा, पिछले चुनाव में भी नुकसान हुआ तो अब भी चुनाव हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश फैसला लेने में अटक रहे हैं, बार बार झिझक रहे हैं, और ये कलेक्टिव दबाव है। जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा गए तो एक बड़ा वोट बैंक जाएगा, और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे भी साथ रख के मैनेज करने की कोशिश लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।